हाय, एक छोटा सा सवाल आप लोगों से। अगर आज आप 2 से 3 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि 3 से 4 साल में मैं 25 से 30 लाख के पैकेज पे पहुंच जाऊं? आई डोंट थिंक कि ऐसा लगेगा कि ऐसा किया जा सकता है बिना किसी लॉटरी के, बिना किसी शॉर्टकट के, क्या केवल स्ट्रेटेजी का यूज करके। कैन आई डू दिस? प्रोबेबली आंसर इसकी शायद मैं 10 साल में भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक ऐसा एग्जाम है जो आपके लिए पॉसिबल करवा सकता है। वो एग्जाम है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे दैट व्हाई कैट इज द स्मार्टेस्ट मूव फॉर यू एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ। यहाँ से आप चूज करेंगे आपका करियर किस तरफ जाएगा। तो अगले 10 मिनट में मैं आपसे आज 3 चीजों के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट, डेटा। बहुत जरूरी है सबसे पहले तो डेटा जानना कि इंडिया में अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएट्स की सैलरीज का, पोस्ट ग्रेजुएट्स की सैलरीज का, उसका रियल लैंडस्केप है क्या। दूसरा, मैं बात करूंगा हम लोगों के कंपैरिजन के बारे में, बाकी जॉब्स किस तरह की होती हैं, कैट में क्या होता है, और उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और थर्ड, फिर हम लोग बात करेंगे एक्शन प्लान के बारे में कि अगर आपको ये ठीक लगता है तो क्या आपका एक्शन प्लान होना चाहिए आगे आने वाले महीनों में, सो दैट यू कैन क्रैक इट। और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी फिगर्स दूंगा कि आप खुद सरप्राइज रह जाएंगे। तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। चलो सबसे पहले रियलिटी से शुरू करते हैं। इंडिया में जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स होते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम एटसेट्रा, आपको क्या लगता है मतलब एक एवरेज सैलरी क्या होती है ग्रेजुएट को? मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को तो जॉब मिलती ही नहीं, और मिलती भी है तो नॉर्मली 15,000 रुपए पर मंथ या 18,000, 20,000, बहुत ज्यादा हुआ तो 25,000 पर मंथ। जॉब पोर्टल खोल के देख लो यार, उस पर भी आपको दिख जाएगा कि मतलब जॉब्स के लिए कितनी कितनी सैलरीज ऑफर होती हैं। किसी ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा कि इन्फोसिस इंजीनियर्स को आज से 15 साल पहले जो पैकेज देता था यंग इंजीनियर्स को, आज भी वही देता है। सो दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। लेकिन वहीं दूसरे साइड पे अगर मैं बात करता हूँ टॉप 20 स्कूल्स के बारे में, द एवरेज पैकेज ऑफ टॉप 20 स्कूल्स इट्स मोर देन 30 lakhs, इट्स बिटवीन 30-35 lakhs। और अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो वो तो 1 करोड़ तक भी चला जाता है। क्या डिफरेंस आपको लगता है इन दोनों में? व्हाट इज द बिग डिफरेंस? ओके, इट इज जस्ट, आई वुड से, द अपॉर्चुनिटी इकोसिस्टम। तो अब सवाल ये आता है कि फिर एमबीए आखिर करता क्या है? ऑफ कोर्स, अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग योर स्किल्स, एमबीए आपको 3 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पे हेल्प करता है। उनमें सबसे पहला है रिक्रूटर्स। क्या आपको अपने ग्रेजुएशन में किसी कॉलेज में, या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो क्या आपको वो रिक्रूटर्स वहां मिलते हैं जो एमबीए में आते हैं? एमबीए जब आप करते हैं अच्छे 20 स्कूल से, तो आपके पास आती है कंपनीज लाइक मैकेंजी, बीसीजी, यू गेट गूगल, अमेजन, सारे जो टॉप रिक्रूटर्स हैं, दे गो टू दीज 20 स्कूल्स। दूसरा रीजन है रोल्स। नॉर्मली एक ग्रेजुएट को या फिर एक नॉर्मल किसी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करने पे हम लोगों को एग्जीक्यूशन रोल्स मिलते हैं, जहां हम केवल एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन एमबीए आपको देता है स्ट्रेटेजी रोल्स, एमबीए आपको देता है कंसल्टिंग रोल्स, एमबीए आपको देता है लीडरशिप रोल्स। नॉट ओनली दैट, एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट है नेटवर्किंग। नॉर्मली इट इज सेड कि जॉब आपको आपके स्किल से मिलती है, आपकी एजुकेशन से मिलती है, लेकिन प्रमोशन आपको आपकी नेटवर्किंग से मिलती है। वो नेटवर्किंग आपके लिए एमबीए आपको करके देता है। लेकिन यहाँ फिर से एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में आता है, सर आरओआई, एमबीए बहुत महंगा है। आई एग्री, ठीक है, तकरीबन 20 से 25 लाख की फीस, कुछ कॉलेजेस में 30 लाख तक भी जाती है। लेकिन अगर उन कॉलेजेस के मैं पैकेजेस को फिर कंपेयर करता हूँ, एक एवरेज पैकेज भी 30 लाख रुपए पर एनम, तो शायद जितना पैसा आपने 2 साल की अपनी फीस में दिया वो आप एक ही साल में निकाल लेते हैं, लेकिन उसके आगे की पूरी लाइफ आप उसके बेनिफिट्स को ही खाते रहते हैं, उन्हीं से कमाते रहते हैं। अब यहाँ जब मैं टॉप 20 स्कूल्स की बात कर रहा हूँ तो कौन से कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ आई एम अहमदाबाद, आई एम बेंगलोर, आई एम कलकत्ता, लखनऊ, कोझिकोड, द टॉप आईएम्स। उसके अलावा एक्सएलआरए जमशेदपुर मैं बात कर रहा हूँ, एफएमएस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एसपी जैन मुंबई के बारे में, और बहुत सारे ऐसे और कॉलेजेस। ये कॉलेजेस नहीं, ये एक तरह से आपके लिए एक लॉन्च पैड है। जनरली हम लोग बोलते हैं कि कॉलेज तो सबको मिलते हैं, प्लेटफॉर्म सबको नहीं मिलता। अब अगला सवाल ये आता है, क्या एमबीए ही एक अकेला हम लोगों के पास ऑप्शन है? मैं नहीं कहूंगा एमबीए का अकेला ऑप्शन है। हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स के भी ऑप्शन है। आप जानते हैं उसमें सैलरीज तो अच्छी होती है, लेकिन उसमें ग्रोथ बहुत स्लो होती है। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने के, वो अच्छा है, वो आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज के थ्रू आपको स्किल्स मिलती है, लेकिन आपको पता है वहां पर कोई अच्छा ब्रांड नहीं है जो आपको डायरेक्ट अच्छी प्लेसमेंट दिला पाए।
तीसरा ऑप्शन फिर होता है स्टार्टअप्स का। वो एक ऐसी बहुत रंगीन दुनिया है कि मैं एक स्टार्टअप करूंगा और बहुत जल्दी फेमस हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जिन स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं ना, हम उनको देख के फैसिनेट हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कितने फेल्योर्स होते हैं ये तो हम जानते ही नहीं। एक स्टडी कहती है कि इंडिया में 96% ऑफ द स्टार्टअप्स दैट डाइड विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स इंसेप्शन। नो दैट्स स्केरी। अब एक कंपैरिजन देखते हैं। टिपिकली एक ग्रेजुएट की सैलरी होती है 2 से 3 लाख पर एनम। एक अच्छे बी स्कूल की स्टार्टिंग सैलरी होती है 30 से 35 लाख पर एनम, और जैसा मैंने बोला हाईएस्ट पैकेज तो कई बार 1 करोड़ तक भी जाता है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ उस कॉलेज में जाने की, तो उसको जाने के लिए आपको कैट एग्जाम देना पड़ेगा, विच इज रिटन बाय अप्रोक्सीमेटली 3 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर। और इन टॉप बी स्कूल्स में सीट्स कितनी होती? तकरीबन 5 से 6 हजार। तो 3 लाख में से 5 से 6 हजार बच्चे ही जाएंगे, तो चांसेस तो कम हो जाते हैं। आई डू एग्री। लेकिन ये तो पक्की ही बात है ना कि अगर आप ऐसा कुछ रिजल्ट चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क तो उसमें डालना ही पड़ेगा। हालांकि ये फिगर्स उतनी भी ज्यादा नहीं है जितनी आपने अपने IIT JEE या नीट के एग्जाम में देखी होगी। कभी कंपेयर करके देखना। अब सवाल ये आता है कि उसके लिए फिर करना क्या पड़ेगा। अच्छी बात है कि कैट कोई लक बेस्ड एग्जाम नहीं है, इट्स अ स्किल बेस्ड एग्जाम। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता तो मैं इंप्रूव नहीं कर सकता। सो इवन इफ यू स्टार्ट टुडे यू कैन इंप्रूव एंड यू कैन स्टिल रीच इनटू दोस बिग बी स्कूल्स। मतलब बाय द टाइम यू अपीयर फॉर योर एग्जाम दिस ईयर। तो ये ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। द ओनली थिंग इज दैट इट्स अ स्किल बेस्ड एग्जाम, और स्किल्स तो हार्ड वर्क से और प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होते हैं। तो मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा, कंपटीशन तभी तक स्केरी लगता है जब तक आपके पास कोई स्ट्रेटेजी ना हो। जिस दिन स्ट्रेटेजी होगी वो आसान लगने लगेगा। अब अगर आप कैट को सीरियसली लेना चाहते हो तो मैं कहूंगा यार इसको केवल एक एग्जाम मत समझो, इसको समझो एक प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ शामिल है। आई मीन इट्स यू कैन से द एग्जाम ऑफ योर माइंडसेट। आपको 6 महीने 9 महीने 10 महीने तक लगातार एक अच्छी खासी तैयारी उसके लिए करनी पड़ेगी, बढ़िया सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। दूसरा, आपको लगातार जो बेसिक्स है अपने फाउंडेशन उसको क्लियर करना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थ्रू वेरियस क्वेश्चंस। तीसरा, आपको अलग अलग तरह के मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे, उन मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को समझना पड़ेगा, पेपर देने की एक स्ट्रेटेजी को देखना पड़ेगा। चौथा, आपको अपने प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू सम प्रोबेबली सम वर्क इन सम NGO, यू विल हैव टू टेक सम सर्टिफिकेशन, यू विल हैव टू रीड सम लैंग्वेजेस और समथिंग जो आपके प्रोफाइल को बेहतर बनाए। और पांचवा, आपके अपने इंटरव्यू स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस कि व्हाई MBA में क्यों करना चाह रहा हूं, मैं करियर से अपने क्या चाहता हूं, मैं अपना करियर पाथ क्यों चेंज कर रहा हूं। दीज ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड बी देयर इन योर इंटरव्यू। इन सभी पे आपको काम करना पड़ेगा अपने। तो कहने का मतलब कैट सिर्फ एक एग्जाम नहीं, इट्स अ प्रिपरेशन इकोसिस्टम जो आपके अपने बगल में क्रिएट करना पड़ेगा। क्या टॉप कॉलेजेस से MBA करना ही एक ऑप्शन है मेरे पास? ये भी सवाल आपके दिमाग में आएगा। ऑफ कोर्स आई वुड से इस केस में आपको खुद से ये पूछना पड़ेगा आप उसके लिए कितना तैयार हैं। ऑफ कोर्स आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आप उसमें कॉस्ट भी लगेगी, उसमें आपका टाइम भी जाएगा, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, लेकिन रिवॉर्ड्स भी तो उतने ही बड़े हैं ना। आपको अच्छे रोल्स मिल सकते हैं, अच्छी नेटवर्किंग हो सकती है, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा। तो सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं और उसके लिए आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं। तो बेसिकली आई वुड से आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस लाइक, मुझे करियर में स्पीड चाहिए क्या? अगर स्पीड चाहिए तो मुझे इसके लिए मेहनत ऐसे करनी पड़ेगी। क्या मेरे पास 6 से 12 महीने का टाइम है जो मैं अपनी प्रिपरेशन को दे सकता हूँ? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन एज वेल। क्या मैं स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कर सकता हूँ? मतलब मेरे पास वो एक माइंडसेट है कि मैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ अगले 10 महीने 12 महीने तक बैठ के अपनी सारी चीजों पे काम कर सकता हूँ? अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आप शायद कैट के लिए बने हैं। तो अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आप किसी लो सैलरी वाली जॉब में हो, तो मैं कहूंगा ऐसे रैंडमली कुछ भी करियर में चूज मत करो, है ना। रैंडम पाथ मत चूज करो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो हाई लीवरेज ऑप्शंस हैं उनको चूज करो, और कैट उनमें से ऑफ कोर्स एक है। तो उसको करने के लिए काम करो यार कुछ दिन के लिए।
थोड़ा कैट का सिलेबस देखो, उसकी थोड़ी सी 3-4 जो है रैंडम मॉक्स लगा के देखो, एक आइडिया लो कैट में क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड देन डिसाइड कि क्या मैं इसके लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ 1 साल तक। अगर उसका जवाब हाँ आता है, आपको लगता है कि शायद हाँ मैं ये चीजें कर सकता हूँ, तब आगे बढ़ो एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग फॉर यू। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा यार, जिंदगी का मकसद केवल जॉब पाना तो नहीं है। जिंदगी का मकसद है एक अच्छा करियर पाना, है ना। और उस अच्छे करियर को पाने के लिए क्या कैट मुझे वो अच्छा करियर दिला सकता है? क्या वो टॉप 20 स्कूल्स मुझे वो अच्छा करियर दिला सकते हैं? अगर हाँ, तो शायद मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो कैट और टॉप 20 स्कूल्स आपको वो एक आई वुड से स्ट्रक्चर्ड लेडर प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप अपने करियर को एक दूसरी ऊंचाई पे ले जा सकते हो। लेकिन आपको बस करना क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करना है। क्या कैट मुश्किल है? ऑफ कोर्स मुश्किल है, लेकिन क्या बिना किसी हार्ड वर्क के या बिना किसी चैलेंज के ग्रोथ पॉसिबल है? अपने आप से सवाल पूछिए एंड देन डिसाइड, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ।